So good morning, myself Priyanka, and we are going to start today's lecture. Our topic will be antacids. हम लोगों ने कल यूनिट 3 स्टार्ट की थी। यूनिट 3 का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने क्या देखा, एंटासिड्स। ठीक है, हमने बस इंट्रोडक्शन उसका लिया था, तो एक बार हम रिपीट करते हैं। व्हाट इज एंटासिड, इसका मतलब मुझे बताएंगे। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखवाई थी आपको उस टाइम पे। क्या लिखा हुआ है? These are the agents which are used to decrease the gastric acidity. Gastric हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टमक को। ठीक है, स्टमक में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर HCl की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो मैंने एक टर्म बताया था आपको, हाइपरक्लोरिया। अगर ज्यादा HCl सिक्रीट हो रहा हो तो क्या बोलते हैं? हाइपरक्लोरिया। और अगर नॉर्मल से भी जितना होना चाहिए उससे भी कम ही सिक्रीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हाइपोक्लोरिया। ठीक है, तो ये तो कंडीशंस है। अपना जो मेन हाइपरक्लोरिया, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स हम लोग उसको ट्रीट करने के यूज करते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी, एसिडिटी यहाँ पे HCl की बात हो रही है, HCl सिक्रेट होता है उसमें। अब कौन कौन से एंटासिड्स हैं हमारे ड्रग्स में, कौन कौन से एंटासिड की तरह यूज होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ फिर ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ड्रग्स अलग होते हैं और ब्रांड नेम जो मार्केट में हमें मिलते हैं, इनो वगैरह, वो अलग है। वो ड्रग नहीं है, वो एक तरह से मेडिसिन है जो कि मार्केटेड फॉर्म में आ रही है। ड्रग्स जो उसमें केमिकल जो मेन कंपोनेंट है वो ड्रग्स है हमारी। ठीक है, इसमें कुछ इनो भी है, तो फिर मेन कंपोनेंट क्या है? यही है। तो ये हमारी ड्रग है। वो मार्केट में किस नाम से आ रही है तो हम उसको अलग से लिखते हैं कि इस नाम से मिलती है, इस तरह से। ठीक है, आप एग्जांपल इनो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपना क्या है, कौन कौन से एंटासिड की तरह ड्रग्स काम में लेते हैं हम लोग? एक लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, MgOH ट्वाइस, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये वाला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और लास्ट में मेगार्डेट। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसे क्या ब्रांड नेम्स हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में डिफरेंस है। सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं हम लोग? Na2CO3, इसमें H नहीं आता है। H आते ही वो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बाइकार्बोनेट किस तरह होता है? एंटासिड की तरह। ये फॉर्मूला हो गया। इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा। हमारे घर में हम खाना का सोडा बोलते हैं, वो चीज है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसमें? सबसे पहले हमने अब जो देखा है वो आप याद करो। हमने घर में जो देखा है वो हम याद करते हैं। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। सॉलिड कैसा रहता है? नेचर कैसा? पाउडर है या फिर कैसा? लिक्विड पाउडर है, तो व्हाइट पाउडर है। अगर आप इसका एक एक दाना देखोगे हाथ में, तो जैसे नमक और चीनी का देख लेते ना, तो उसका भी देख सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स दिखेंगे, क्लियर दिखते हैं अलग अलग। वरना कुछ पाउडर ऐसे होते हैं एकदम ऐसे फूंक मारते हुए एकदम से, जैसे पाउडर हम लगाते हैं घर में, डस्टिंग पाउडर, उसका आप दाना नहीं दे सकते हो, वो एकदम पाउडर फॉर्म में होता है। जो हम पॉन्ड्स वगैरह यूज करते हैं ना, उसका पाउडर बहुत बारीक होते हैं, उनका हम दाना नहीं दे सकते। तो वो कैसा है? वो क्रिस्टलाइन नहीं है, वो है पाउडर। ठीक है, लेकिन वो क्रिस्टलाइन नहीं है। जिनका दाना हम देख सकते हैं, चीनी हो गया, नमक हो गया, इनका दाना हमें दिखता है। ठीक है, उस तरह का क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। तो इसका भी हमें दाना दिखेगा, क्या बोलेंगे? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, अब इसका टेस्ट कैसा होता है? तो उसका टेस्ट होगा सॉल्टी, बिकॉज ये सॉल्ट फॉर्म में बनते हैं ना। NaCl प्लस किसको? HCl को मिला के एक एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो फिर सॉल्ट ही बनता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्ट ही है, तो उसका टेस्ट भी कैसा? सॉल्टी ही रहता है, कुछ कुछ नमक जैसा रहता है। उसके बाद ओडर क्या है? इसकी क्या स्मेल होती है? एक्चुअली इसमें कोई स्मेल आती नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जैसे नमक में भी देखो तो कोई स्मेल नहीं आती है, वो नॉर्मल टेस्ट करने में टेस्ट आता है उसका। सिमिलरली ये क्या है? ऑर्डर क्या है हमारा? ऑर्डर लेस है। ठीक है, उसके बाद क्या है अपनी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वो किसमें सॉल्युबल? अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाती है इजीली। ठीक है, तो कैसे? सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अल्कोहल में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे? इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। सब लोग ऐड कर लेंगे वाला चीज। ठीक है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टी अपनी क्या है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म में है। हमारा तो बेस हम यूज कर रहे हैं, इसको बेस की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना इसको, क्योंकि हमारा एसिड है वो बहुत ज्यादा है, तो साथ में बेस चाहिए होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर चाहिए तो NaOH KOH होते हैं, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, ये मीडियम बेस है जितना हम कंज्यूम कर पाए, जब हम खा पाए। ठीक है, तो ये बेस है हमारा। ओके, अब ये NaCO3
क्या है, किससे रिएक्ट करवाएंगे, बेस है तो एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। हमारे स्टमक में तो ये रिएक्शन हो रही है, देखो HCl से जाके मिलता है, तो वहाँ पे क्यों हमें नुकसान की मिलती है, क्यों न्यूट्रलाइज होता है, बिकॉज न्यूट्रल में क्या बनता है, NaCl। ये सॉल्ट में ना ज़्यादा एसिडिटी होती है, ज़्यादा बेसिसिटी होती है, वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, इससे हमें राहत मिलती है। तो NaHCl प्लस HCl, यहाँ से ये Na और Cl मिल गया, क्या बचा, NaCl, क्या बचेगा, HCO3 बचा है और H, दो H हो गए तो H2 निकल गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है। सिमिलरली एक और एसिड दूसरी रिएक्शन हम करवाएं, जिसे हम केमिस्ट्री में लैब में करवाते हैं, तो हम यहाँ पे HCl की जगह ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन एक चीज है, यहाँ पे भी H2O ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी H2O ही आएगा, ठीक है, अपना बैलेंस स्टेट नहीं है, ओके। तो अगर लिखना चाहे तो फिर दो रिएक्शन हमारे पास ऐसे हो जाती है, बस हमें एसिड से रिएक्शन करवानी होती है। यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में CO2 निकलेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसके यूज की बात करते हैं। कोई भी हम ड्रग पढ़ रहे हैं, चाहे मैं किसी का भी यूज आपसे पूछूं, हमने ये अभी नहीं पढ़ा है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके माइंड में पहला यूज क्या जाना चाहिए, एंटासिड। इस चैप्टर की ड्रग है, ये इसका पहला यूज होगा, इसकी तरह काम करेगा, ठीक है, ओके। तो अभी यूजेस क्या है, एंटासिड में क्या है, एंटासिड में पहला यूज हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, स्किन प्रोटेक्शन। अभी किसने पूरा की स्किन प्रोटेक्शन क्यों बोला हमने इसको, तो हमारे स्टमक में जो लाइनिंग होती है, अगर आप देखोगे ना, हमारे माउथ है ना, चीक्स के अंदर अगर आप टच करोगे अपने जीभ से ऐसे, तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, प्लेन होती है लाइन बहुत, है ना। अगर मान लो कि कट भी जाता है, कभी दांत में कुछ कट गया, तो आपको फील होता है कि कहाँ लगी है, तो फील, बिकॉज पूरा प्लेन है वो, बिल्कुल वही लाइनिंग हमारे स्टमक में होती है, और ज़्यादा स्मूथ होती है वो, ठीक है। अब वहाँ पे अल्सर हो जाता है तो वो कितना वो होता है ना, इसीलिए। लेकिन उस चीज़ को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा बेस प्रोटेक्ट करता है इसको, तो इसलिए वो उसको न्यूट्रलाइज करके वो उसको एसिड का इफेक्ट नहीं होने देता है, बस एसिड क्या करता है, उसको वहाँ पे अल्सर बना देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा स्किन प्रोटेक्शन, ओके। दूसरा एक और लिख दिए, गैस्ट्रिक अल्सर में भी काम आता है, अल्सर अगर होगा तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, एंटासिड ही हमें चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसे बनती है, मेन इसमें टैबलेट ही बनता है, ओके। पाउडर फॉर्म में भी आता है, ये पाउडर भी इसके लिए जाते हैं वैसे, है ना, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं ये, क्यों बोला मैंने ऐसे, बस ये अपना पाउडर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। और लास्ट में क्या है हमारा, ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट में मिलता है। अगर मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट ही मेरे को चाहिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नैविगो फॉर्म से मिलेगा बाहर, ठीक है, टैबलेट बनती है इसकी। दूसरा जीटाबिन, जीटाबिन, ठीक है, ये दोनों हैं जो इसमें सोडियम कार्बोनेट के ब्रांड नेम से ये ड्रग्स में मिलेगी, ठीक है। नैविगो याद करने का तरीका, नया यहाँ से लिया है सोडियम से Na, बाइकार्बोनेट, ठीक है, और कार्बोनेट CO, इस तरह से नाम दिया गया इसको, नैविगो, याद हो जाएगा, ठीक है। और ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है सर, इजी है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रग शुरू करें हम लोग, पॉज करें। नेक्स्ट ड्रग है हमारा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और नेक्स्ट ड्रग इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखते हैं इसको, MgOH ट्वाइस, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे इसकी फॉर्मूला क्या होगा, MgOH ट्वाइस। कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये हमारे 11th-12th में भी आया था नाम इस टाइम पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ तो चलो नया नया होता है, फिर ठीक है, बट इसको आपको याद रखना, तो एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के बारे में पूछ लिया, राइट, शॉर्ट नोट अबाउट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका मतलब है आपसे MgOH ट्वाइस के बारे में पूछना है, ठीक है। और ये कौन चैप्टर में आता है, ये आता है एंटासिड में, तो सब पे एकदम क्लिक होना चाहिए, इसलिए आपको ये नाम याद होना जरूरी है। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल कलर कैसा होता है इसका, भी वाइट होता है। ओपेक लिखा है मैंने यहाँ पे, ओपेक का मतलब किसी को पता है अपने से, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपेक, तीन होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसलूसेंट उससे थोड़ा सा और धुंधला, बहुत ज्यादा थोड़ा सा, है ना, और ओपेक मतलब इतना कि आप आँख पर देख ही नहीं पाओगे, हाँ, इनविजिबल, से दीवार कुछ भी हो गया सामने हमें दिख नहीं रहा, बहुत मतलब ऐसा है, उसको बोलते हैं ओपेक। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ही वैसा पाउडर होता है एकदम से क्लॉक बना हुआ, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे,
सॉल्यूशन बनाते हो आप मैग्नीशियम इस पाउडर का तो बहुत ही ज्यादा ओपेक लगता है, एकदम अनक्लियर बनता है सॉल्यूशन इसका। तो इसलिए क्या लिखा हमने वाइट ओपेक, ठीक है। ओडर क्या है इसका, ओडर लेस, देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। टेस्ट क्या है इसका, सलाइन, सलाइन का मतलब भी नमकीन ही होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर मैं लिखती तो सॉल्टी लिखती, बट थोड़ा सा सलाइन मतलब हल्का नमकीन, इसको बोलते हैं सलाइन, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी कैसी है इसमें, स्लाइटली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। पानी में भी पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, तभी तो वो ओपेक है, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो ढंग से वही हो जाएगा, है ना, या तो नीचे बैठेगा तो पूरा जमा हुआ रहेगा, तो इसलिए कैसे वो ओपेक है, ओके। अब आता है इसके यूजेस पे। यूजेस क्या है इसके, कैथार्टिक, एंटासिड, माउथ वॉश। कुछ परसेंटेज अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो कुछ परसेंट किसकी तरह काम में लेते हैं हम लोग, उसको माउथ वॉश की तरह भी यूज करते हैं, मतलब माउथ वॉश भी बनते हैं इसके, मतलब दूसरे यूज है, एक तो एंटासिड है, इसके अलावा माउथ वॉश भी बनती है इसके। अब ये क्या है कैथार्टिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एक न्यू चैप्टर आएगा इस नाम से। कैथार्टिक का मतलब मैं अभी शॉर्ट में इतना बताती हूँ कि अगर मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन अगर मान लो कि जो वेस्ट ह्यूमन प्रोडक्ट अगर वो रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब कि हमको पानी, या तो पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है पानी की कमी की वजह से, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग कैथार्टिक्स देते हैं। अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो कैथार्टिक्स से क्या होता है, वो जो वेस्ट है ह्यूमन का उस टैबलेट से वो जो बाबल है वो लूज हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी से रिमूव करने में ईजी हो, तो उसको बोलते हैं कैथार्टिक्स। तो कुछ सॉल्यूशन, कुछ परसेंटेज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस काम में भी आता है, कैथार्टिक्स एंड ऐसे तो यूज हो ही रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, एक तरह से जीआईटी का पार्ट है अपने, ठीक है, कैथार्टिक्स भी इसमें काम आ रहा है, लेकिन कुछ दूसरा यूज क्या है इसका, इसके अलावा माउथ वॉश में भी इसमें काम में लेते हैं, कोई सॉल्यूशन माउथ वॉश गार्गल करने को लगाने के लिए करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये इसके कुछ यूज हो गए। नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कौन कौन से फॉर्मुलेशन बनते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट बनती है किसके अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उनके अकॉर्डिंग इसकी एक टैबलेट बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन बनता है यूएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये सस्पेंशन टैबलेट इससे ज्यादा कॉमन है। और लास्ट में क्या है, ब्रांड नेम, किस ब्रांड से ये मार्केट में हमें मिल जाएगा, लैक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वही देखो उसका सिनोनिम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये है इसका, ये सॉल्व वर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया है। यस मैम। कोई डाउट है इसके अंदर, बंद करो यार, मिटा दो, लिख रहे हो आप, जल्दी करो।